दवाखाना हकीम अतर से आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम आजिज़ हकीम अतर हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, गर्मी ज़िंदगी है और ठंडक मौत है। जब इंसान मर जाता है तो ठंडा हो जाता है, और जब ज़िंदा होता है उसमें खून होता है, उसमें गर्मी होती है, तो वो ज़िंदा होता है। और आप मोस्टली देख लें, मेरे यहाँ रब के यहाँ से जो चीज़ें आप लोगों को, मुझे, हम तमाम लोगों को मुयस्सर हैं, जितनी ताकतवर चीज़ें हैं वो गर्म है, क्योंकि गर्मी ज़िंदगी है और ठंडक मौत है। आप देख लें, खजूर को देख लें, जैतून को देख लें, अंजीर को देख लें, मुर्गी को देख लें, मछली को देख लें, अंडा देख लें, आप किसी किस्म का कोई आयल देख लें, लाइक खजूर देख लें, बादाम देख लें, पिस्ता देख लें, जितने किस्म के गोश्त हैं, ये सारी चीज़ें गर्म हैं, इनमें कोई चीज़ ठंडी नहीं है। मेरा रब मालिक है ना, उसी की बनाई हुई है ना, उसे पता है कि गर्मी ज़िंदगी है, ठंडक मौत है। अब जब जवानी होती है ना, जब जवानी का अरूज होता है, हर इंसान पे एक जवानी आती है। देखिए सूरज, मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब सूरज पे जवानी होती है, देखिए जब बच्चा होता है, सूरज जब निकल रहा होता है तो बच्चा होता है, वो किसी काम का नहीं होता। और जब एन अरूज पे आता है 12-1 बजे के दरमियान में, तो फिर उसमें हिद्दत होती है, उसमें गर्मी होती है, उसमें तपिश होती है। इवन दिन के दिसंबर के भी 12-1 हों तो सूरज में तपिश होती है। उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, जब ढल जाता है तो सूरज बूढ़ा हो जाता है। इंसानी बॉडी की यही साइकोलॉजी है, यही नफ्सियात है कि जब उसका अरूज होता है तो वो हर चीज़ पे हावी होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि भूखा इंसान भी जब अरूज पे होता है, जब जवानी होती है, उसे खुराक नहीं मिल रही होती, तब भी उसमें मेरे रब ने ताकत रखी होती है, क्योंकि अरूज होता है। और फिर हर अरूज राज़वाल अस्त, उस अरूज पे, उस अरूज के दौर में अगर इंसान ने अपनी केयर की हो, अपनी सेहत की फ़िक्र की हो, तो वो बूढ़ा नहीं होता। क्योंकि कहते हैं मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते, लेकिन हकीम अतर कहता है इसमें शर्त खुराक की है। अगर खुराक है अच्छी तो मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मर्द हमेशा जवान रहता है। हाँ, वो जो तपिश है ना, वो जो गर्मी है ना, जो अंदर ताकत की, वो कमज़ोर ज़रूर पड़ जाती है, लेकिन फिर भी मर्द 4 औरतों को संभाल सकता है। हाँ, अगर वो इंसाफ कर सके तो। आप सल्लम के पास एक औरत आई, उसने गिला किया, तो आपने सहाबी को बुला के पूछा, तुम इंसाफ करते हो? उसने कहा, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इंसाफ करता हूँ। आपने फरमाया कैसे? आपने 4 सेब मंगवा लिए, 4 सेब उसके सामने रख दे। उसने कहा, ये 4 सेब हैं, मैं 2 एक बीवी को देता हूँ, 2 दूसरी बीवी को देता हूँ। तो सरकार ने कहा, आप इंसाफ नहीं करते हो। सरकार ने छुरी मंगवाई, एक सेब को काटा और कहा, आधा एक बेगम का, आधा दूसरी बेगम का। फरमाया कि अगर 4 में से 2 कम मीठे हुए, वो एक खातून के पास चले गए, और ज़्यादा मीठे वाले दूसरी खातून के पास चले गए, तो इट मीन्स कि आपने नाइंसाफ़ी की है। इस्लाम में 4 शादियों की शरीयत ऐसे नहीं इजाज़त दे देती, हर ऐरा गैरा उठे और शादियों पे शादियां ठोकता जाए। उसमें इंसाफ, ये छोटी सी एक मिसाल मैंने आपको दी है। फिर ताकत में भी इंसाफ होना चाहिए कि आपके अंदर ताकत भी है या नहीं है। ताकत ज़रूरी है इंसानी जिस्म में, इंसानी बॉडी में। अगर इंसानी बॉडी में, इंसानी जिस्म में ताकत मौजूद है तो वो 4 शादियां कर सकता है।
अब आते हैं हकीम अतर की तरफ। हकीम अतर आपको 4 शादियों के ताकतवर होने के गुर बता रहा है। हकीम अतर आपको 4 शादियों से रोक तो सकता नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी एक बीवी काफ़ी है, वो आपको 4 नहीं करने देगी। लेकिन अगर आप खुशकिस्मती से 4 कर लेते हैं और मर्दाना ताकत की कमी होती है तो वो हकीम अतर नहीं होने देगा। वो नहीं होने देगा हकीम अतर। आपको 4 शादियों नहीं 8 शादियों जितनी ताकत की एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके अंदर ज़िंदगी बेदार कर देगी, आपके अंदर खून का बहाव बढ़ा देगी। गर्मियों की चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि सीजनल चीज़ें बता रहा हूँ। ये भी देखें ना, मैं देखें तिब जो है ना, ये फितरत है। तिब जो है, देसी अद्वियात जो हैं, ये बेसिकली फूड सप्लीमेंट है, नॉट ए मेडिसन। ये मेडिसन नहीं है, ये इंसानी जिस्म के अंदर के निज़ाम को फूड सप्लीमेंट के ज़रिए इक्वलाइज़र कर देती हैं, बीमारी को ख़त्म कर देती हैं, ताकत को बढ़ा देती हैं और आप ताकतवर हो जाते हैं। अब आ जाते हैं वो 4 शादियों वाला नुस्खा। आप पूछेंगे हकीम साहब वो बता दें, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, क्या याद करेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े दोस्त हैं, बहुत बड़े ताकतवर आदमी, इतने ताकतवर, मलिक साहब हैं एक। वो अक्सर मुझसे हंसते रहते हैं, वो कहते हैं हकीम साहब आप भी यार कमाल हो यार, आप बता दिया करते हो लोगों को ऐसे ही चीज़। तो दोस्तों आप सब्ज़ी मंडी में जाएं, सब्ज़ी मंडी में कोई दोस्त बनाएं, उसे कहें यार सफ़ेद प्याज बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह होता है, वो सफ़ेद प्याज हज़ारों लाखों की तादाद में प्याज़ों में से 1-2 निकलते हैं, वो उसे कहें आपको दे। वो 1 प्याज रोज़ाना 2 चम्मच खालिस घी में भून ले और खाने के साथ खा लें। दोस्तों 40 दिन 1 प्याज रोज़ाना, वो सफ़ेद प्याज 1 रोज़ाना खालिस घी के 2 चम्मच में भून कर खा लिया करें। आपकी जवानी मस्तानी हो जाएगी, बेकाबू हो जाएगी। हकीम अतर ये कह रहा है, मैं ऐसे नहीं कहता, मैं उन किताबों से आपको नुस्खे बता रहा हूँ जो पुराने हकीम दिया करते थे। वो जो लोग कहते हैं ना पेट के अंदर क्या है, हकीम बता दिया करते थे। हकीम अतर भी पेट के अंदर क्या है वो बता देता है, वो ताकत। आप यार इसको इस्तेमाल तो करो ना, दुआएं करोगे, यूँ नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, उसके बाद हकीम अतर के इस जिगर पारे को आजमाएं। इसको आजमाएं तो सही ना। ये वो नुस्खा है ना दोस्तों, यकीन कर लें, आप खाएं तो। आप एक 40 दिन इस सफ़ेद प्याज को खालिस घी के 2 चम्मच में भून लें बस। बेगम को बोलो भून दे बस। और फिर एक शादी है तो दूसरी तैयार कर लें, और अगर दूसरी है तो तीसरी क्या तैयार कर लें, और अगर तीसरी है तो चौथी तैयार कर लें। लेकिन खुदा के वास्ते मेरी ये वीडियो अपनी मिसेस के सामने नहीं देखना, फिर हकीम अतर की खैर नहीं है। ये नुस्खा ज़िंदगी बढ़ा देता है, ये जिस्म में गर्मी ला देता है, खून ला देता है। गर्मी ज़िंदगी है दोस्तों, ठंडक मौत है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टोटका किचन का टोटका, मैंने कहा ना मैं महंगी चीज़ें नहीं बताऊंगा, महंगी नुस्खे भी बता रहा हूँ। जो वो कहते हैं ना, जो मिजाज यार में आए वो करे। आप मेरे दोस्त हैं ना, आप मेरे भाई हैं ना, तो हकीम अतर आप कॉल करें, मुझे कॉल करें, हकीम साहब को कॉल करें, हकीम साहब फ़लाँ चीज़ का नुस्खा बताएं। मैं फ़ौरन अगली वीडियो में वो नुस्खा बता दूंगा। बखीलों पे लानत भेजता हूँ, झूठों पे लानत भेजता हूँ। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।